हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओरेकल लिनक्स फुल आईएसओ इमेज। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन के डिस्प्ले इशू को किस तरह फिक्स करना है एंड होस्ट एंड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कैसे कॉपी पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को इनेबल करना है बाय यूजिंग वर्चुअल बॉक्स टेक्स्ट एडिशन। लास्ट वीडियो में हमने वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था। सो लेट्स ओपन द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे। आपको यहाँ पे मशीन नेम देना होगा। हम यहाँ लिनक्स 7 दे देते हैं। उसके बाद मशीन फोल्डर सी ड्राइव में पॉइंट कर रहा है। टाइप लिनक्स ही रहने देंगे। वर्जन में हम ओरेकल लिनक्स 64 बिट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप मेमोरी साइज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 GB एलोकेट करूँगा। जिनका 8 GB रैम है वो यहाँ पे 2 GB भी मेमोरी साइज दे सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें हार्ड डिस्क फाइल टाइप को VDI सेलेक्ट करना है एंड स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क को डायनेमिकली एलोकेटेड ही रहने देना है। यहाँ पे हमारा फाइल लोकेशन है जहाँ पे हमें अपना VDI इमेज को सेव करना है। सो यहाँ पे ये ऑलरेडी C ड्राइव पे पॉइंट हो रहा है, तो मैं इसे चेंज करके D ड्राइव पे डाल देता हूँ जहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जिस भी ड्राइव में डालें वहाँ पे एटलीस्ट 100 GB स्पेस अवेलेबल हो। सो यहाँ पे मैं इस फोल्डर में इसे सेव कर देता हूँ। ये मेरा पाथ आ गया है। यहाँ पे मुझे फाइल साइज देनी होगी। सो मैं यहाँ पे 500 GB दे देता हूँ। सो ये डायनेमिकली एलोकेट होगा। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा मशीन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर हमें एडवांस में जाना है एंड शेयर क्लिपबोर्ड को हमें बाई डायरेक्शनल कर देना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप को भी हम बाई डायरेक्शनल कर देंगे। उसके बाद हमें सिस्टम पे आना है। बूट ऑर्डर में फ्लॉपी को अनचेक कर देंगे, यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे। प्रोसेसर में हम यहाँ 1 CPU के साथ ही जाएंगे। अगर आप ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 दे सकते हैं। मेरे केस में प्रोसेसर है क्वाड कोर। कैसे चेक करते हैं कितने कोर है आपके सिस्टम में? तो आप यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। टास्क मैनेजर में अगर आपको इस तरह आ रहा है तो आपको मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है और परफॉर्मेंस पे जाना है। यहाँ पे आपको CPU पे सेलेक्ट करना है। बॉटम में आपको यहाँ पे कोर्स देखेंगे। तो मेरे केस में प्रोसेसर है i5 10 जनरेशन एंड इट इज ए क्वाड कोर प्रोसेसर। तो यहाँ पे कोर्स 4 है। मैं यहाँ पे 1 CPU के साथ ही प्रोसीड करूंगा। डिस्प्ले को हमें ऐसे ही रहने देना है। स्टोरेज पे हमें कंट्रोलर IDE में यहाँ पे हमें अपनी ISO इमेज चूज करनी है। ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पे मैंने ISO इमेज डाउनलोड करके रखी थी, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। और कंट्रोलर साटा में ये हमने जो प्रीवियसली अभी 500 GB डायनेमिकली एलोकेट की थी। सो ये लिनक्स 7 VDI जो हमने D ड्राइव में सेव की थी यहाँ पे पॉइंट हो रही है। अब हमें नेटवर्क में जाना है। यहाँ पे हमें नेटवर्क सेटिंग्स में अडेप्टर 1 पे क्लिक करना है और में हमें यहाँ पे होस्ट ओनली अडेप्टर चूज करना है। वर्चुअल बॉक्स सेटअप पे मैंने आपको दिखाया था कि नेटवर्क कनेक्शन में वर्चुअल बॉक्स सेटअप के बाद एक वर्चुअल होस्ट ईथरनेट अडेप्टर आ जाता है। हमें वही वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अलाउ ऑल कर देना है।
ये हमारा पब्लिक आईपी की तरह यूज होगा। एंड अडेप्टर 2 पे हम इंटरनेट के लिए यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे ब्रिज अडेप्टर डालेंगे एंड मोड में अलाउ। यहाँ पे जो नाम आ रहा है ये आपका वाईफाई कनेक्शन नेम रहेगा, तो मेरे केस में ये है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं ये मेरा वाईफाई कनेक्शन है एंड ये जो नाम आप इधर देख रहे हैं ये सेम नाम है। सो यही आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा वर्चुअल मशीन में। ये सारी सेटिंग्स के साथ हम ओके करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे इंस्टॉलेशन से। यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया है। एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इस विंडो पे क्लिक करके हमें इंस्टॉल ओरेकल लिनक्स 7.9 पे सेलेक्ट करना है एंड एंटर करना है। अब ये बूट अप होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आएगा वेलकम टू ओरेकल लिनक्स 7.9। आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन समरी लिखा आएगा इधर। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम पे जाना है एंड यहाँ पे हम इंडिया पे क्लिक करेंगे तो ये एशिया कोलकाता टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगा। कीबोर्ड को हम इंग्लिश ही रहने देंगे, लैंग्वेज सपोर्ट में हम इंग्लिश रहने देंगे। इंस्टॉलेशन सोर्स में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ऑटो डिटेक्टेड है जो आईएसओ इमेज हमने दी थी। सो इसको चेंज नहीं करना है और यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में हमें सर्वर वेब जीयूआई पे जाना है एंड एड-ऑन्स में हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे डीएनएस नेम सर्वर, फाइल एंड स्टोरेज सर्वर, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जावा प्लेटफॉर्म, केडीई, लार्ज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के साथ जाता हूँ। यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे। अब इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे मैं आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे मैन्युअली पार्टीशन क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको कौन सा पार्टीशनिंग यूज़ करना है, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्टीशन यूज़ करूँगा और प्लस पे क्लिक करेंगे हम पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे माउंट पॉइंट हमें देना है। सो पहला माउंट पॉइंट हम बूट देंगे 10 गिग एंड ये ऐड हो गया है। सेकंड माउंट पॉइंट रूट के लिए देंगे 50 गिग, यहाँ पे ऐड हो गया है। थर्ड हम स्वैप देंगे। स्वैप जनरली डबल द साइज ऑफ रैम होता है। हमारी रैम 3 GB है तो यहाँ पे हम स्वैप स्पेस 6 GB दे सकते हैं, बट मेरे पास स्पेस है तो मैं स्वैप 10 GB दूंगा। के बाद मैं स्लैश यूज़र क्रिएट करूँगा 50 गिग, स्लैश वैर क्रिएट करूँगा 50 गिग, स्लैश टेम्प 50 गिग। ये सारे सिस्टम से रिलेटेड थे। अब हम
डेटा से रिलेटेड ऐड करेंगे /home 50 gig /softwares। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर का लुक 40 गिग दे देता हूँ। /u01 95 gig and remaining /u02 95 gig। so ये मैंने पार्टीशंस यहाँ पे माउंट कर दिए हैं। आप डन पे क्लिक करेंगे, समरी ऑफ चेंजेस दिखाता है, आप एक्सेप्ट करेंगे इसे। तो हमने पार्टीशन सेलेक्ट कर दिए हैं। के डंप हमें इनेबल ही रहने देना है। नेटवर्क एंड होस्ट में हमने जो सेटअप किया था यहाँ पे हम इसे ऑन कर देंगे। आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे aman.local डोमेन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक और अप्लाई करेंगे, डन पे क्लिक कर देना है एंड बिगिन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे रूट पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। सो रूट पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 बार डन करना पड़ेगा इन केस ऑफ वीक पासवर्ड। सो रूट पासवर्ड इज सेट। यहाँ पे हम एक यूजर भी क्रिएट कर देते हैं एंड पासवर्ड दिया। अगेन पासवर्ड वीक है तो हमें यहाँ पे 2 बार डन करना पड़ेगा। और अब इंस्टॉलेशन हमारा चालू हो चुका है। ये एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स लेगा कंप्लीट होने के लिए। सो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करूंगा। परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप टास्क। अगर आपको आपके वर्चुअल मशीन बॉक्स से बाहर आना है तो आपको राइट कंट्रोल दबाना पड़ेगा, तो आप इस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं दूसरा कर्सर टिक किया है। तो यहाँ पे हमारा Oracle लिनक्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और हम यहाँ पे जो थोड़ा सा बटन दिख रहा है वो रिबूट का बटन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारा मशीन स्टार्ट हो रहा है। मशीन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग स्टेप आएगा, यहाँ पे आपको लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है और डन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेटवर्क एंड होस्ट नेम पे यहाँ पे ये कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे इसे ऑन कर सकते हैं। इंटरनेट ऑलरेडी ऑन है, डन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप करेंगे फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। अब आप यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे करेंगे एंड
रूट यूजर से लॉगिन हो जाएंगे, पासवर्ड एंड साइन इन। सो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम वेट करेंगे इसे ओपन होने के लिए। आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, वेलकम पेज आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, लोकेशन सर्विस ऑन रहने देंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे आप स्किप कर देंगे। नाउ यू आर रेडी टू गो स्टार्ट यूजिंग Oracle Linux सर्वर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट एक हेल्प पेज ओपन होगा, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे ओपन टर्मिनल करूंगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा लिनक्स वर्जन। सो हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है और हमने लिनक्स 7.9 वर्जन को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। करंटली हमारी आईपी है अभी, अगर आपको आपका आईपी देखना सर्वर का तो कमांड होता है ifconfig। स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका अभी पब्लिक आईपी है 192.168.56 तो हमें आईपी चेंज करना है। और आईपी कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड हम वायर्ड सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे दोनों इथरनेट की सेटिंग्स आ गई है तो हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। यहाँ पे हमारे सर्वर बूट अप होने के बाद हमें अगर ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम इसे चेक मार्क करेंगे। उसके बाद हम IPv4 पे जाएंगे, यहाँ पे हमें मैन्युअल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपना IP एड्रेस दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 192.168.56.21 देता हूँ। नेट मार्क्स आपको देना है 255.255.255.0। आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसे रिफ्लेक्ट करने के लिए इसे ऑफ ऑन कर देंगे हम। सेकेंडली आपको आपके इंटरनेट पे जाना है तो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट ऑटोमेटिकली है एंड यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक ही रहने देना है इसे। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लोज। अब आप वापस टर्मिनल ओपन करके देख सकते हैं आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए हैं। अब ये तो हम कर रहे हैं वर्चुअल मशीन के अंदर से, ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से हम इसे देख रहे हैं। अगर हमें अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज से देखना है तो हम कैसे देखेंगे। अभी हम इस स्क्रीन के अंदर हैं, हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो हमें राइट कंट्रोल दबाना है और हम बाहर आ गए हैं। अब आपको पुट्टी ओपन करना है। सो हम पुट्टी ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको आईपी डालनी है 192.168.56.21। यहाँ पे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। सो लॉग इन एज रूट और यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ रूट का। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने विंडोज मशीन से अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कनेक्ट हो गया हूँ। होस्ट नेम चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ से जो हमने दिया था
और आईपी हमें देखनी है तो आईपी हम देख सकते हैं कमांड से। यहाँ पे आईपी हो गया है और ये हमारा इंटरनेट आईपी है। और अगर हमने जो पार्टीशन मैन्युअली किए थे इंस्टॉलेशन के टाइम वो देखने हैं तो df-h, इससे आप पार्टीशन देख सकते हैं। तो ये सारे पार्टीशन विजिबल है। तो हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। इसे हम क्लोज करते हैं। अब हमें दूसरा इशू सॉल्व करना है जो है डिस्प्ले का। अब वो कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। डिस्प्ले इशू को सॉल्व करने के लिए हमें वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशन इमेज को रन करना होगा। वो कैसे करते हैं, हम डिवाइस पे जाके इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज पे क्लिक करेंगे। तो पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम राइट कंट्रोल दबा के बाहर आएंगे और यहाँ डिवाइस पे जाके इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इस तरह का एक सीडी इमेज इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। सो ये एक वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशन इमेज को इंस्टॉल कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक एरर आया है, कर्नल हेडर्स नॉट फाउंड फॉर टारगेट कर्नल। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है कि कुछ कर्नल पैकेजेस मिसिंग है यहाँ पे, तो हमें उसे मैन्युअली इंस्टॉल करना है और उसके बाद हमें ये वापस रीरन करना है। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो प्रेस रिटर्न टू क्लोज दिस विंडो, आप एंटर दबाएंगे यहाँ पे। ये विंडो क्लोज हो चुका है। अब हमें ओपन टर्मिनल करना है। यहाँ पे हम रूट से लॉगिन है, तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है जीसीसी लाइब्रेरी। तो यम हाइफन वाई से ये हमें बार बार कमांड पे प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि हमें यस करना है या नो, ऑटोमेटिकली ये यस ले लेगा। इंस्टॉल जीसीसी में एंड हिट एंटर। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है। अब ये डाउनलोड कैसे कर पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इसमें दिया है एक ईथरनेट कार्ड से। सो अगर आपका नहीं कर रहा, मतलब आपके इंटरनेट कनेक्शन में इश्यू है, आपको वो चेक करना है और उसको रिजॉल्व करके इसे वापस रन करना है। सो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो गया है। इसको वेरीफाई हम कर सकते हैं rpm-qa grep gcc से। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है एक और पैकेज। इंस्टॉल हाइफन सो जो हमें कर्नल पैकेज से रिलेटेड इश्यू है, ये उसी का पैकेज हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा और हम अपना वर्चुअल गेस्ट एडिशन को रन कर सकेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हम जो पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं वो ये है। इस पैकेज की वजह से वो इश्यू आ रहा था। उसके इंस्टॉल होने तक हम वेट करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है। इसे वेरीफाई करने के लिए आप
rpm-qa grep kernels। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे क्लोज करेंगे एंड इसे हम वापस रन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आएगा रन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसे रन कर देना है। तो हमें देखना है कि वो एरर आ रहा है या नहीं। कर्नल हेडर नॉट फाउंड। अब देख सकते हैं वो एरर जा चुका है और अब ये मॉड्यूल्स को बिल्ड कर रहा है कर्नल के उस पैकेज के थ्रू। तो ये कुछ मिनट्स लेगा, उसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। प्रेस रिटर्न टू क्लोज दिस विंडो। हमने एंटर दबा दिया, हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें यहाँ पे इसे छोटा करना है और अब हमें चेक करना है कि अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं अब मुझे राइट कंट्रोल दबाना नहीं पड़ रहा है और मैं बिना कंट्रोल दबाए इसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ और इसके अंदर जाके किसी भी चीज़ को क्लिक कर सकता हूँ। तो अब ये थोड़ा कंपैटिबल हो गया है हमारे यूज़र से। हम इसे एजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब हमें टेस्ट करना है कि अब इसमें हम कोई फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहे हैं या नहीं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। अब हमें ये फाइल क्रिएट की, अब हमें टेस्ट करना है कि हम यहाँ ड्रॉप कर पा रहे हैं। तो अभी हम ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। मैं चेक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई डायरेक्शनल है, शेयर रिपोर्ट बाई डायरेक्शनल है। तो अभी हम ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमें इस वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करना है आगे ये सब फीचर्स को इनेबल करने के लिए। तो मैं अभी इसे रीस्टार्ट करता हूँ। ओपन टर्मिनल। रीस्टार्ट करने के लिए कमांड है init 6। तो ये मशीन अब रीस्टार्ट होगी। तो मेरा मशीन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम रूट से लॉग इन करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब मेरा डिस्प्ले साइज प्रॉपर हो रहा है। पहले वो स्मॉल था, लेकिन हमने जैसे ही ये गेस्ट एडिशन इमेज इंस्टॉल किया, ये डिस्प्ले इशू को फिक्स कर दिया है। अब आप छोटा करेंगे तो भी ये छोटा हो जाएगा और ये आपके डिस्प्ले साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें टेस्ट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट फाइल क्रिएट किया था। पहले ये नहीं हो रहा था, हमने रीस्टार्ट किया मशीन को। अब हम चेक करेंगे कि ये कॉपी हो रहा है क्या। जी हाँ, अब मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। इसका एक और फीचर हमें देखना था कि आप अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कॉपी कर सकते हैं क्या। सो उसके लिए हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे एंड यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से हम इसे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर पा रहा हूँ। अब हमें इसका वाइस वर्सा चेक करना है। सो यहाँ पे हम df-h कमांड को हम कॉपी करेंगे और हम चेक करेंगे कि हम इसे
अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में पेस्ट कर पा रहे हैं। सो या मैं पेस्ट कर पा रहा हूँ। सो हमारा ये टेस्ट सक्सेसफुल है और ये सब हमने पॉसिबल किया है एक इंसर्ट करके गेस्ट एडिशन सीडी इमेज, जिससे हमारा डिस्प्ले इशू सॉल्व हो गया है एंड हम ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कॉपी एंड फेस पेस्ट फीचर को यहाँ पे इनेबल कर चुके हैं। तो अब हम हमारी मशीन को शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के लिए इनिट 0 है, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा वर्चुअल बॉक्स पावर ऑफ हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया एक आईएसओ इमेज की हेल्प से। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम वर्चुअल मशीन के डिस्प्ले इशू को फिक्स करेंगे एंड कॉपी पेस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को इनेबल करेंगे होस्ट एंड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बाय यूजिंग वर्चुअल बॉक्स गेस्ट एडिशन। अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट and share it to as many as people you can. Thank you.